समंदर के अंदर उसकी तलहटी तक जाकर तबाही मचाने में सक्षम इस नई वॉर मशीन का नाम है A-26 सबमरीन। दुनिया की सबसे आधुनिक सबमरीन स्वीडन में तैयार हो रही है, यानी ये रॉयल स्वीडिश नेवी के लिए सर्विस करेगी। A-26 सबमरीन ब्लेकिंग क्लास की सबमरीन है और इसे 30 जून 2022 को लॉन्च किया गया। अभी स्वीडन में इस सबमरीन का ट्रायल चल रहा है। 2017 तक ये सबमरीन रॉयल स्वीडिश नेवी में शामिल हो जाएगी। अब इस सबमरीन की ताकत भी जान लीजिए। इसकी लंबाई 66 मीटर से ज्यादा है, इसका बीम 7.25 मीटर का है, समुद्र की तलहटी में जाकर ऑपरेशन करने में सक्षम है। A-26 सबमरीन का जो वजन है वो 1925 टन है और उसमें एक साथ 50 क्रू सवार हो सकते हैं। टॉर्पिडो के अलावा इसका सबसे विध्वंसक हथियार है इसका साब सबटूथ। ये एक तरह का अनमैन्ड व्हीकल है जो 3000 मीटर नीचे तक जाकर दुश्मन देश की गैस पाइपलाइन और इंटरनेट कनेक्शन को काट सकता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि स्वीडिश सबमरीन, जिसके बारे में अभी हम लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं, वो ऐसी सबमरीन है जिसकी काट इस वक्त रूस के पास भी नहीं है। बेलगोरोद, जिसको लेकर बार बार कहा जाता रहा है कि रूस के पास बेलगोरोद जैसी न्यूक्लियर सबमरीन है, और अब ऐसा लग रहा है कि उसका तोड़ अब ये निकाल पाना जो स्वीडिश सबमरीन बन रही है बहुत मुश्किल होने जा रहा है रूस के लिए। ऐसे में एक और रिपोर्ट जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहती हूँ, जो इसी से जुड़ी हुई है, जिसे कहा जा रहा है सी बेड सबमरीन, महाविनाश की नई मशीन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल सी बेड सबमरीन इस बात का सबूत है कि समंदर शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच बन गया है, और इसीलिए अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो फैसला भी समंदर की शक्ति से ही होगा। और पुतिन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए ब्लू बैटल ग्राउंड में एंग्री पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें यूक्रेन अब सुपर पावर अमेरिका के साथ साथ नेटो के साथ ही मुल्क भी फंसकर चकरा सकते हैं। आखिर क्या है पुतिन का गेम, देखिए इस रिपोर्ट में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ब्लू वॉर जोन से ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। यकीन मानिए, दशकों बाद बाहुबली रूस की नौसेना ने अपने सारे फ्लीट, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, सारे डिस्ट्रॉयर्स और तमाम पनडुब्बियों को न सिर्फ समंदर में उतारा बल्कि ब्लू बैटल ग्राउंड में बारूदी कोबराम भी मचाया, और वो भी बेहद विस्फोटक अंदाज में। ये रूस के महाशक्ति होने का सबूत इसलिए भी है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की नौसेना ने एक साथ तीन वॉर फ्रंट पर पावर प्रेजेंटेशन दिया, और वो है ब्लैक सी, आर्कटिक सी और लाल सागर। ये वो 3 समुद्री इलाके हैं जहां रूसी नौसेना के अनगिनत योद्धाओं ने एक साथ जंगी ड्रिल की, मिसाइलें दागी, अपने बारूदी ट्रेलर की नुमाइश की। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन क्राइसिस के बीच रूस ने अचानक 3 समंदरों पर पहरा क्यों लगाया? क्यों अपने समुद्री लड़ाकों के साथ ऐसा घातक चक्रव्यूह बनाया? तो आपको बता दें, नीले समंदर में पुतिन की नौसेना के इस पावर प्ले का मकसद सिर्फ एक है, सुपर पावर अमेरिका को सीधी चेतावनी देना, नाटो कंट्री में शामिल देशों को अपने आक्रामक तेवर से सन्न करना और यूक्रेन को चारों खाने चित करना। पहली बार रूस ने ब्लैक सी, आर्कटिक सी और रेड सी में एक साथ वॉर एक्सरसाइज की। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना ब्रिगेड ने नॉर्थ कैस्पियन सी में मिसाइल ट्रेलर भी दिखा दिया। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है इन तमाम वॉर जोन में एक्टिव उसके कट्टर दुश्मन जो लगातार रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं।
यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ समंदर में लामबंदी कर रहे हैं और उनमें शामिल हैं ब्लैक सी में यूक्रेन, आर्कटिक सी में नाटो और रेड सी में फ्रांस। मौजूदा वक्त में यही वो तीन दुश्मन हैं जो लगातार अमेरिका के शह पर रूस को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। लिहाजा इनका रुख पुतिन को रास नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन को छोड़कर बाकी जो दुश्मन हैं उनका वास्ता नाटो से है। और यूक्रेन रूस में जंग होने की सबसे बड़ी वजह भी नाटो ही है, क्योंकि नाटो में भले ही 30 से ज्यादा मुल्क हों, लेकिन इस सैन्य संगठन की अगुवाई सुपर पावर अमेरिका करता है, जिसका मतलब ये कि जो मुल्क नाटो का हिस्सा है वहां यूएस नेवी बिना किसी हिचक के दस्तक दे सकती है, अपने सैन्य अड्डे तैयार कर सकती है। बस इसी बात से प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका हुआ है। वो खफा है, लिहाजा एंग्री पुतिन ने अपने विध्वंसकों को सीधे वॉर जोन में झोंक दिया और ये जता दिया कि अगर किसी भी तरह की हिमाकत की गई तो अंजाम बेहद भयावह होगा। यूक्रेन पर रूस का सबसे घातक हमला ब्लैक सी से हो रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। मकसद साफ है, हर हाल में ब्लैक सी पर कब्जा। मगर क्यों, ये भी जान लीजिए।